कोलकाता के खिदिरपुर डॉग मार्केट में भीषण आग की खबर आई है। घटना देर रात की बताई जा रही है। आज सुबह भी दुकानों से आग की लपटें उठती नजर आई। आग लगने की वजह से कई दुकानें जलकर फिलहाल खाक हो गई है और आग पर काबू पाने के लिए फायर की टीम की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। स्थानीय लोगों ने फायर की टीम पर देर से पहुंचने का आरोप भी लगाया। तो आपको यहां पर बता दें, खिदिरपुर का ये मार्केट का जो इलाका है ये सघन आबादी वाला इलाका है और साथ ही यहाँ पर फायर की गाड़ियों को पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत करना होगा और करना पड़ा होगा। और साथ ही कोलकाता के खिदिरपुर मार्केट में भीषण आग की यह खबर है और ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आग है वो कितनी विकराल रूप धारण कर चुकी होगी। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जिस दुकान में पहले आग लगी उसके बाद धीरे धीरे करके, क्योंकि सघन ये पूरा का पूरा इलाका है और साथ ही जो दुकानें हैं एक के साथ एक सटी हुई हैं और ऐसे में कई दुकानें इस आग की चपेट में इन लपटों में आ गई और आग लगने की वजह से कई और भी दुकानें हैं वो भी जलकर खाक हो गई हैं और आग पर काबू पाने के लिए फायर की टीमों को बुलाया गया। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि जो गाड़ी है वो काफी लेट से आई है और ऐसे में जो दुकानें हैं तब तक जलकर खाक हो गई। महाराष्ट्र के पुणे में डेमू ट्रेन के कोच में आग लग गई। आग लगने से ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल नजर आया। ट्रेन में सवार यात्रियों ने आग बुझाने की कोशिशें भी की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे अंदाजा लगाइए कि कैसे डेमू ट्रेन में ये आग लगी और आग लगने के बाद जो अफरा तफरी का माहौल है नजर आया। स्टेशन मास्टर को घटना की जानकारी दी गई। दौंड से पुणे आ रही थी ये डेमू ट्रेन। ये बड़ी खबर आपको हम बता रही हैं और इसकी तस्वीरें भी आई हैं सामने। धुआं ही धुआं हर तरफ आ रहा है नजर। जो यात्री इसमें सवार थे वो कोशिश कर रहे थे कि इस आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन आग की लपटें दिख रही हैं और काफी धुआं उठता हुआ आ रहा है नजर, जिससे यात्री भी परेशान हो गए। नम्रता दुबे हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। नम्रता, कैसे आग लगी, अभी क्या स्थिति है? देखिए जिया, ये दौंड से पुणे आ रही डेमो ट्रेन है, उसके एक कोच में आग लगी। बताया जा रहा है कि शौचालय के अंदर ये पहले आग लगी। आग लगने की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग धूम्रपान करने की कोशिश करते हैं शौचालय में, जिसके चलते 3 साल पहले भी ठीक ऐसी आग लगी थी। तो इस बार भी वही स्थिति बताई जा रही है, लेकिन वजह अभी साफ नहीं है। हालांकि जो शौचालय और वो जो कोच का आधा हिस्सा है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, जिसके बाद जो है अगले स्टेशन पर इसको रोका गया। स्टेशन मास्टर और तमाम टीम वहां पर पहुंच गई है। गनीमत यह है कि किसी यात्री को कोई चोट नहीं आई है, कोई जख्मी नहीं हुआ है, लेकिन इसकी जांच होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी कोच में आग लग जाना बहुत बड़ी बात होती है। और कोच के शौचालय से शुरू हुई आग ये पूरे कोच को अपने चपेट में ले चुकी है, जिसके बाद देखेंगे अगर आप तस्वीर तो यहाँ पर जो धुआं है वो बहुत ज्यादा तेजी से निकल रहा है। बताया जा रहा है कि आग जिस वजह से लगी उसके बाद शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसके बाद आग जो है वो पूरे कोच में फैल गई। एक व्यक्ति इसमें फंसा था जिसको बाकी पैसेंजर्स की तरफ से ही निकाला गया है और अब इसकी टीम वहां पर पहुंची है। अगले स्टेशन पर इसको रुकाया गया और ट्रेन को जो है अब आगे नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि इसको लेकर पूरी तरह से जांच किया जाएगा। ये एक पैसेंजर ट्रेन है, मैं आपको बता दूं, जो दौंड से पुणे के लिए ट्रैवल करते हैं रोजमर्रा के लिए, काम के लिए, उनके लिए ये ट्रेन बनाई गई है। और इसमें बैठे यात्रियों ने देखा कि अचानक से तेज धुआं निकल रहा है, जिसके बाद खुद उन्होंने शौचालय की तरफ गया, दरवाजा तोड़ते हुए फंसे हुए व्यक्ति को बाहर निकाला। लेकिन सवाल कई तरह के उठ रहे हैं कि इस तरह की कोच में आग लगना काफी बड़े क्या खुलासे होते हैं, इस पर नजर आएगी। नम्रता, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात मिडिल ईस्ट में जारी विध्वंसक जंग की, जिससे एक बार फिर से पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदलता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल और ईरान के बीच पिछले 72 घंटे से भीषण जंग जारी है। बैलिस्टिक मिसाइलें और घातक ड्रोन से दोनों ही देश एक दूसरे पर ये ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। उसकी ये 6 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमले में ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव और इजराइल ने ईरान की राजधानी यानी कि तेहरान को भी निशाना बनाया। दोनों ही देशों को हमले, यहाँ पर इस हमलों में नुकसान काफी हुआ है, उसकी तस्वीरें ये सामने आई हैं, तस्वीरें बयां कर रही हैं। इजरायली रक्षा मंत्री के मंत्रालय के बाद अब ईरानी विदेश मंत्रालय पर भी हमला किया, तो वहीं ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल के साथ अटैक किया। इजराइल लगातार ईरानी न्यूक्लियर साइट को निशाना बना रहा है, तो ईरान की जवाबी कार्रवाई में सेंट्रल इजराइल और तेल अवीव को जबरदस्त नुकसान हुआ है। तो ईरान की तरफ से मध्य इजराइल और साथ ही इजराइल की राजधानी तेल अवीव में ये अटैक हो रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के साथ इस अटैक्स को किया जा रहा है और इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी लगातार इजराइल कर रहा है अपने आयरन डोम के माध्यम से। तो वहीं इजराइल लगातार ईरान के जो परमाणु साइट्स है उनको निशाना बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है।
तो ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग जारी है और ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर से मिसाइल अटैक किया। सेंट्रल इजराइल में बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, जो मध्य इजराइल का ये इलाका है, यहाँ पर बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है मिसाइल अटैक से। ईरान के हमले में करीब 10 लोग घायल हो गए। ईरान के हमले के बाद पूरे इजराइल में सायरन बजने लगे और जो एयर डिफेंस सिस्टम्स यहाँ पर अभी एक्टिवेट किए गए हैं और साथ ही कई मिसाइलों को तो इंटरसेप्ट कर दिया गया, लेकिन कुछ मिसाइलों के द्वारा जब बिल्डिंग पर निशाना बनाया गया तो उन बिल्डिंग्स को किस प्रकार का नुकसान पहुंचा है वो आपके सामने है। पल पल के जो अपडेट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। ईरान ने बीती रात हमले किए हैं, अब तक जारी है। इजराइल भी लगातार अटैक कर रहा है। ईरान मिलिट्री ने कहा है कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस अपने अगले चरण में प्रवेश कर चुका है। तो वहीं लगातार ईरान के नागरिक भी अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। इजराइल में भी कुछ वैसी स्थितियां नजर आ रही है कि सभी सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए इस वक्त मजबूर हैं। अगर हम ईरान की राजधानी तेहरान की भी बात करें तो यहां पर भी सुरक्षित स्थानों पर लोग जाते हुए नजर आए। इजराइल में भी कई लोग लगातार बंकरों में जा रहे हैं और बेसमेंट में रहने के लिए मजबूर हैं। रविवार की ही अगर हम कल की बात करें तो ईरान के दर्जनों ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया था। ऊर्जा स्थल हो, रडार सिस्टम हो, मिसाइल लॉन्चर इसमें शामिल है। ये वो लॉन्च पैड्स थे जहां पर इजराइल ने बड़े हमले किए। तो यूक्रेन और रशिया की भीषण जंग हो या फिर ईरान और इजराइल के बीच महायुद्ध, दुनिया आज फिर दो फाड़ हो गई है, ठीक वैसे ही जैसे पहले और दूसरे विश्व युद्ध में थी। आज दुनिया में फिर वैसा ही तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वैसे ही परमाणु बमों के खतरे दुनिया के सर पर मंडरा रहे हैं। फर्क बस ये है कि तीसरे विश्व युद्ध में जो भी हो रहा है वो किस्तों में हो रहा है। ये सायरन की आवाजें युद्ध की घोषणा कर रही है। आधी रात का वक्त है, यहाँ मिसाइलें दागी गई हैं। पिछले 3 दिनों से दिन हो या रात, ईरान और इजराइल के बीच महायुद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ इजराइल ने ईरान के कई शहरों में एक साथ हमले बोल दिए हैं, तेल के कुओं को निशाना बनाया है। इजरायली आर्मी ने तेहरान में सहारान ऑयल डिपो पर हमला बोला, तो वहीं ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। तेल अवीव में ईरान ने तबाही मचा दी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान के नागरिकों को मिलिट्री हथियार फैक्ट्रियों के आसपास के इलाकों को खाली करने की चेतावनी दी है। साफ है, इजराइल अब ईरान पर और बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। इजराइल ने तेहरान में रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाने का दावा किया है। जबकि बुशहर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत 150 ठिकानों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ईरान ने अपने नागरिकों को स्कूलों, मेट्रो स्टेशनों और मस्जिदों में शरण लेने की सलाह दी है। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉइन के तहत ईरान पर हमले बोले, तो ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया है। कहने को दोनों देश एक दूसरे पर ऑपरेशन चलाने की बात कह रहे हैं, पर ये तस्वीरें भीषण युद्ध की गवाही दे रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान के बड़े नेता देश छोड़कर भाग रहे हैं। नेतन्याहू का दावा है कि ईरान आतंकवादी गुटों को परमाणु हथियार देना चाहता है। I'll tell you what would have come if we hadn't acted. We had information that this unscrupulous regime was planning to give the nuclear weapons that they would develop to their terrorist proxies. जबकि इजराइल के राष्ट्रपति ने भी ईरान को परमाणु हथियार हासिल न करने देने की दुनिया से अपील की है। National community understanding this peril has made it clear time and again through a series of resolutions that Iran must not be allowed to obtain nuclear weapons. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी विदेशी राजदूतों को पैगाम दिया है कि वो युद्ध तो नहीं चाहते, लेकिन युद्ध थोपा गया तो वो करारा जवाब देंगे। شده در روابط بین الملل هست، حق مشروع هر کشوری هست که در مقابل تجاوز از خودش دفاع بکنه و این کاری هست که نیروهای مسلح ما आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों में दोनों ओर से ही लगभग एक जैसा ही जान माल का नुकसान हो रहा है। इजरायली हमले में ईरान में 138 लोग मारे गए हैं, जिनमें 9 परमाणु वैज्ञानिक और 20 ईरानी कमांडर भी शामिल हैं। 350 लोग घायल हैं।
वहीं ईरान के हमले में 13 इजरायली लोग मारे गए हैं और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की है। इजराइल और ईरान की जंग के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच करीब 50 मिनट बातचीत हुई, जिसमें यूक्रेन रूस युद्ध के साथ साथ मिडिल ईस्ट देशों के हालात पर भी मंथन हुआ है। दूसरी ओर इजराइल और चीन के विदेश मंत्रियों ने भी बात की है। खास बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल की कार्रवाई की निंदा की है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के रवैये पर उसे चेतावनी दी है, तो चीन भी ईरान और इजराइल की जंग में कूद पड़ा है। यानी हर ताकतवर देश अपने अपने हिसाब से तेहरान और तेल अवीव में हो रहे युद्ध पर फोकस किए हुए है। पल पल बदलती तस्वीरों के बीच सीरिया और जॉर्डन ने अपने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या यही विश्व युद्ध जैसे हालात है? तो देखिए, इजराइल और ईरान के बीच लगातार जंग जारी है और मिसाइल और ड्रोन के हमले से दोनों देशों को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। सबसे पहले आपको इजराइल ईरान वॉर जोन से इस वक्त की हम 10 बड़ी अपडेट दे देते हैं। पहला बड़ा अपडेट ये कि 72 घंटे से इजराइल ईरान में भीषण जंग चल रही है। इजराइल ने ईरानी विदेश मंत्रालय पर हमला कर दिया है। अपडेट ये भी मिल रहा है कि ईरान का ये बयान सामने आया कि पाकिस्तान ने एटमी हमले में ईरान का साथ देने का भरोसा दिया। ईरान ने लगातार तीसरी रात इजराइल पर फिर से सैकड़ों मिसाइलों के साथ हमला किया। ईरान ने सेंट्रल इजराइल यानी कि मध्य इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। कई बिल्डिंग्स को काफी नुकसान पहुंचा। साथ ही इजराइल ने ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हवाई हमला किया है। ईरान में इजराइल की ड्रोन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, जिसको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि इसे कई साल से तैयार किया जा रहा था। साथ ही ईरान इजराइल के अपने अपने दावे हैं। ईरान ने दावा किया कि उसने इजराइल के 44 ड्रोन क्वाड कॉप्टर मार गिराए हैं, तो वहीं इजराइल का यह दावा है कि इजराइल के हमले में ईरान के 100 ड्रोन मार गिराए गए हैं। ईरान ने बीती रात इजराइल में राफेल डिफेंस सिस्टम कंपनी पर भी जोरदार हमला बोला है। तो ये वो बड़े अपडेट्स हैं जो कि अभी तक ईरान और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है उससे जुड़े हुए हैं। ईरान इजराइल की इस तनातनी के बीच इस वक्त दुनिया की नजरें 3 महाशक्तियों पर टिकी हुई है। ये 3 महाशक्तियां हैं अमेरिका, रशिया और चाइना। मिडिल ईस्ट में शांति बहाली को लेकर ये तीनों ही महाशक्तियां बातें तो खूब कर रही हैं, लेकिन इनकी कथनी और करनी में ज्यादा मेल दिखाई नहीं देता। खास बात यह है कि अब दुनिया 2 खेमों में एक बार फिर से बटी नजर आ रही है। इजराइल और ईरान में आर पार की जंग छिड़ी हुई है। चीन और रूस भले ही एक दूसरे के पक्के दोस्त हों, लेकिन अपने अपने फायदे के लिए दोनों इस वक्त अलग अलग देशों से तालमेल बैठाने की जुगत में लगे हैं। चीन ईरान का खुलकर समर्थन कर रहा है और इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का खुल्लम खुल्ला विरोध कर रहा है। 3 साल से रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, लेकिन उसकी चिंता मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव पर है। रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच जिस तरह 50 मिनट लंबी बातचीत हुई है, उससे कहीं ना कहीं किसी बड़ी डील के होने की ओर इशारा मिल रहा है। भले ही अमेरिका सीधे तौर से ईरान इजराइल के झगड़े में नहीं पड़ा, लेकिन मिलिट्री डे परेड के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप अपने दुश्मनों को सीधी चेतावनी दे रहे हैं। America's enemies have learned that if you threaten the American people, our soldiers are coming for you. Your defeat will be certain, your demise will be final, and your downfall will be total and complete. Because our soldiers never give up, never surrender, and never ever quit. They fight, 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 and they win, win, win. आपको बता दें, इजराइल के साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली हैं, तो ईरान के हमदर्द चीन, तुर्की, यमन, इराक, ओमान बने हुए हैं। सवाल है कि क्या आज तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका पूरी तरह तैयार हो चुकी है?
कारण ये है कि इन युद्धों में शांति के प्रयास कई बार किए जा चुके हैं मगर विफल हो चुके हैं। रूस और यूक्रेन में कई बार वार्ता हो चुकी है, नो रिजल्ट। ऐसे ही इजराइल और हमास में कई बार वार्ता हो चुकी है मगर नो रिजल्ट। और जो भी वार्ताएं हुई हैं उसमें यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना ही दुनिया में स्टेबिलिटी और पीस लाने के लिए की गई थी, वो आज दांत विहीन और नखून विहीन दिखाई दे रहा है। आतंकवाद की फैक्ट्री का सबसे बड़ा मालिक यानी पाकिस्तान भी तुर्की की तरह ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाने की बात कर रहा है। ऐसे में दुनिया की एक और महाशक्ति यानी भारत के रुख पर भी सबकी निगाहें हैं। भारत हमेशा से ही शांति का पक्षधर रहा है। एक बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां के अशोक विहार में झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। जेलर वाला बाग इलाके में अवैध झुग्गियों पर यह कार्रवाई की जा रही है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, बैरिकेड लगा दिए गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज करीब 200 से ज्यादा झुग्गियां गिराई जानी है। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इसी जगह पर अवैध झुग्गियों के खिलाफ अभियान चलाया गया था और जिन लोगों की झुग्गियां गिराई गई हैं उन्हें डीडीए ने अपार्टमेंट में पक्के घर मुहैया कराए हैं। तो आज भी करीब 200 से अधिक झुग्गियों को गिराना है। उसके लिए जो बुलडोजर एक्शन है वो आ रहा है नजर। सुरक्षा के मद्देनजर तगड़ी व्यवस्था की गई है और पुलिस फोर्स की तैनाती आप देख रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। अवैध झुग्गियों पर आज भी हो रही कार्रवाई। इसके पहले भी इसी स्थान पर झुग्गियों को हटाया गया था और कोर्ट के आदेश के बाद ये एक्शन लिया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।